talk about magic, magic is of two types, MAGIC, which is जो मैजिक शोज होते हैं ना, स्टेज शोज होते हैं, दैट इज कॉल्ड मैजिक, जहां पे वो ट्रिक करके दिखाते हैं लेकिन कुछ हो जाता है. एक होता है रियल वर्ल्ड मैजिक, MAGICK, दैट इज मेटाफिजिकल वर्ल्ड में जो हम एक्चुअली मैजिक क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो आज हम एक्चुअल मैजिक क्रिएट करने वाले कहाँ से, विद इन द एनर्जीज दैट वी हैव इनसाइड अस एंड यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है गाइस, सो व्हाट इज एनर्जी? ये एनर्जी क्या होती है? एनर्जीज इज ऑल अराउंड अस. एनर्जी जो हमारे आसपास है, पूरा ब्रह्मांड जो बना था गाइस, वो पूरा एनर्जी से बना था. आप, मैं, ये लैपटॉप, द वॉइस थ्रू विच यू आर एबल टू हियर मी, दैट इज साउंड वेव. लाइट है जो मेरे अराउंड, इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो बेसिकली वी कैन probably say that everything is energy, and the foremost formula for energy is it cannot be created or destroyed, it can only be transformed from one form to another. Guys, मैं थोड़ा movement लूंगी to make you understand the background of energy's law of attraction before going or jumping into candle magic, so that you can understand हम ये कैसे create करने वाले हैं, to make sure that everybody is on the same level, they understand what is law of attraction. Okay guys, सो एनर्जीज तो मैंने बोल दी कि हमारे अराउंड होती हैं, हमारे अंदर होती हैं. और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है गाइस? थ्योरी है ये कि जो भी हम सोचते हैं, आवर थॉट्स बिकम थिंग्स. ठीक है, सो बेसिकली वी आर काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थिंग्स, जो मैग्नेटिक चुंबक की तरह हम अपने अराउंड की पॉजिटिव एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को, अच्छी चीजों को, बुरी चीजों को अपनी लाइफ में खींच लाते हैं. आप मानो या ना मानो, आपकी लाइफ में जो भी आज सिचुएशंस हैं, जिस भी स्फीयर ऑफ लाइफ में, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स में है, चाहे फाइनेंशियल है, वो सारी सिचुएशंस ना कहीं वो आपने मैनिफेस्ट की हैं सबकॉन्शियसली अपनी लाइफ में. दैट इज वाई दे आर विद यू. ठीक है, आप कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लो छोटा सा. कई बार हम सोचते हैं ना, ऑफिस जाते हैं, आज तो मैं लेट हो जाऊंगी या मैं लेट हो जाऊंगी. वी सबकॉन्शियसली कीप थिंकिंग दैट एंड वी एंड अप getting late into a meeting. How it happens is we manifest that. Instead of that, if we would have thought that I'll reach on time, I am on time, then you probably would have landed on time. So that is the difference between negative and positive thoughts. तो हम लोग बेसिकली गाइस, हमारे सबकी लाइफ में विशेस होते हैं, विशेष सब होते हैं, सबके पास होते हैं, बट द प्रॉब्लम इज हमें ये नहीं पता चलता है कि उनको चैनलाइज कैसे करना है एनर्जीज को, और अपनी लाइफ में विशेष को कैसे रियलिटी में कन्वर्ट करना है. तो ये जो प्रोसेस होता है इन विशेष को अपनी लाइफ में कन्वर्ट करने का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट करना, इंटेंशंस को सेट करना. ओके, सो कैंडल्स क्या करते हैं गाइस? कैंडल्स रिमूव डार्कनेस, राइट? सो बेसिकली कैंडल्स का जो बेसिक काम होता है टू रिमूव डार्कनेस. सो कैंडल से हमें क्या मिलती है? ब्राइटनेस, एनर्जी. सो दिस इज द टूल विच वी आर गोना यूज इनटू आवर मैजिकल वर्ल्ड. ओके, आप कोई भी ओकेजन हो, उसमें अगर आप कैंडल्स एज अ डेकोर यूज करो, सडनली आपके पूरे घर का माहौल और पूरी ऑरा उस एरिया की चेंज हो जाती है. बीट बर्थडे, बीट एनी रोमांटिक ओकेजन और बीट दिवाली, राइट? यू फाइंड कैंडल्स एंड यू फील गुड अबाउट इट, राइट? मेरा तो कैंडल से जो रिलेशन है गाइज, अगर आप मानोगे नहीं, मतलब आई यूज इट एवरी नाउ एंड देन टू मेक माई विशेस कम ट्रू. कैसे शुरू हुआ ये कि कैंडल्स होती है ना, जो हम अपने बर्थडे केक पे लगाते हैं, एंड देन वी यूज टू लिट अप द कैंडल्स एंड मेक अ विश, और वो विशेस ना सच हो जाती थी. एंड दैट हाउ आई स्टार्टेड बिलीविंग इन दिस मैजिक दैट इट हैपेंस फॉर ट्रू. Okay, and today I have clients throughout the globe, and they had felt changes in their life after candle healings, and last 2 years were very bad for few people, be it their career or relationships. Long distance relationships हो रहे थे, घर के अंदर भी लड़ाइयाँ हो रही थी, घर के बाहर भी लड़ाइयाँ हो रही थी, health issues आ रहे थे, and everything was able to heal through candles. Okay, so that's why I totally relate to it, and I want to make sure that even you can take advantage of this magic.
and that is why we are gathered here to learn about candle magic. अभी जैसे guys मैंने बोला कि हर चीज का अपना एक ऑरा होता है, मतलब एनर्जीज के बाद हम ऑरा पे आते हैं. ऑरा क्या होता है, किसी को पता है ऑरा क्या होता है? Guys, yes, towards the end, in the end, we'll be taking up one complete ritual, so don't go away. I'll be teaching you one complete ritual. In between, I'll also be telling you the dons and do's of the candle magic ritual. ठीक है? And secondly, जब भी मैं बोलूँ ना ये नोट कर लो, तो वो पेन एंड पेपर लेके नोट कर लेना पॉइंट्स को. Ashmita Roy is not able to hear me. Can you please check your device settings? Hope everybody else is able to hear me. ओके, सो ऑरा क्या होता है? हमारी, किसी ने बोला आत्मा और किसी ने बोला हमारे आसपास की एनर्जी फील्ड. डेफिनेटली दिस इज द राइट आंसर खुशी. एवरीबडी इज वेरी ब्रिलियंट टुडे. सो ऑरा थ्योरेटिकली इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अराउंड अस. ऐसे देखते हैं ना, कभी कभी लगता है कि हम किसी जगह पे गए, किसी पार्टी में या किसी गेट टुगेदर में, और सडनली हमारी एनर्जीज पूरी एक बंदे की तरफ खींची चली जाती है. ऐसा लगता है कि उससे बात करते रहो, उसको देखते रहो, उसको सुनते रहो. जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सदगुरु जी का कोई वो चल रहा है, सत्संग चल रहा है, तो इनफैक्ट अगर वो सेम चीज दोबारा दोबारा भी बोल रहे होते हैं तो हमें लगता नहीं हमें सुनना है. दैट इज अ ऑरा, राइट? और ऑरा कहाँ से शुरू होता है? वन इज सोल इनसाइड अस, देन वी हैव आवर सबकॉन्शियस माइंड एंड देन आवर बॉडी, और उसके बाहर हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ऑरा होती है. ये हमारे अंदर और बाहर, ठीक है? 7 चक्रास होते हैं रेकी के, ठीक है? ये जो डिफाइन करते हैं विबग्योर, मतलब वायलेट से लेके रेड तक सारे चक्रास. और ये जो चक्रास होते हैं गाइस आउटसाइड हमारी बॉडी भी होते हैं, मतलब बेसिकली, और इनसे ही हमारी एनर्जीज बनती है और यहीं से हम लोग अपना मैजिक ड्राइव करते हैं. गाइस, आप जानना चाहते हो अपने बारे में कुछ? मैं आपको अभी बता सकती हूँ आपका ऑरा क्या है और आप कैसे हो, थोड़ा बहुत. ठीक है, तो लेट्स डू वन कंप्लीट, एक छोटा सा ट्रिक करेंगे. पीपल हु आर ऑलरेडी इनटू फॉर्म ऑफ डिविनेशन, दे माइट नो बी ऑलरेडी नोइंग दिस, बट जो नहीं है दे, उनके लिए कुछ नया सीखने को मिलेगा प्रोबेबली. आप ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बता सकते हो करने को, कि टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर. किसी को जानना हो बिना उनको जाने भी ये ट्रिक यूज कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा वो इंसान कैसा है. सो ऑल यू हैव टू डू इज गाइस, ध्यान से सुनना. करना क्या है? All you have to do is you have to take your right thumb, place it at a safe distance about 20 centimeter from your face, close your one eye and with one eye focus on the tip of your thumb. ठीक है? I will repeat हिंदी में. थंब लेना है, राइट थंब लेना है, उसको अपने मुंह से थोड़ा दूर रखना है जहां से आप उसके ऊपर फोकस कर सको. एक आंख बंद करके दूसरी आंख से पूरी एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड के साथ इसके टिप पे फोकस करना है और देखना है कौन सा कलर फॉर्म होता है. जो भी कलर आपको दिखेगा वो आपका ऑरा है. प्रोबेबली अंदर आपको हल्का सा व्हाइट नजर आएगा, दैट इज योर सोल, आत्मा. और उसके अराउंड जो आपको कलर नजर आएगा वो आपका करंट ऑरा है. ऑरा कीप्स ऑन चेंजिंग विद योर करंट एनर्जीज. If you can see any color, write it down. I will be telling you the qualities of the current aura you have. Red, blue, yellow, जो भी आपको नजर आता है, you can do that and type in the chat box the color you are seeing. So पवनी को पिंक आया, अनुपम को ग्रीन, हरमनप्रीत को येलो. ओके गाइस, जिनको पिंक नजर आ रहा है, दे आर वेरी लवली डवली काइंड ऑफ पीपल. आई मीन वेरी प्लेटोनिक पीपल हु लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल. ठीक है, जिनको ग्रीन नजर आ रहा है, दोज पीपल आर वेरी social and they're nurturing in nature. Motherly qualities होती है ना जिनमें, the people who like to take care of everyone. People who are able to see yellow, they have very out of box ideas, they are into creative field. People who are able to see violet or forms of purple, violet purple, they are already intuitive. उनकी सिक्स सेंस काफी तेज होती है. होलिस्टिकली दे आर मोस्टली लाइक जो टैरो रीडर्स होते हैं या एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, कहते हैं ना उनको दिख जाता है पहले से. सो दैट काइंड ऑफ पावर्स यू कैन डेवलप और यू आर ऑलमोस्ट देयर. Sky blue, you're trying to make, it's like to tending towards blue. Purple means you are reaching the levels of wisdom. Red, people who are very courageous, who are very energetic. White, you're very pure soul, guys. Black, you're protective about things.
Blue, again, as I told, blue, purple. So that spectrum is all, who are very intellectual or very intuitive. So probably you understand that red is more energetic and violet is more people who are into salvation, who do meditations or who have intuitive parts. Yellow and orange is for the people who are more creative or have some out of box ideas into them. Okay. Golden is a form of yellow and orange in between. So that spectrum belongs to the people who like to do things very creatively, are very adventurous. Pink, people who are very lovely, बहुत अच्छा दिल होता है, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचते, दिल से माफ कर देते हैं लोगों को. Green, people who are nurturing. Okay, so guys, I hope you have able to understand what I'm trying to say.